अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभासाक्षी न्यूज़ नेटवर्क देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ प्रणव तिवारी। युवाओं के बीच में हम कोशिश करते हैं हमेशा रहने की। उसी क्रम में आज हमारे साथ एक युवा जुड़े हुए हैं जिनका नाम है शशांक द्विवेदी। शशांक द्विवेदी जी निवर्तमान लोकसभा प्रभारी महानगर गोरखपुर के रहे हैं और वर्तमान में भाजपा ने इनको बड़ा दायित्व दिया है आईटी सेल का। उसके ये महानगर कार्य समिति के सदस्य हैं। आइए उनसे जानते हैं उनके अनुभव के बारे में और उनके तमाम क्रियाकलापों के बारे में जो उन्होंने भाजपा में रहते हुए किया है। बहुत बहुत स्वागत है शशांक जी आपका। सर्वप्रथम आपका और प्रभासाक्षी न्यूज़ का मैं हृदय से धन्यवाद करूंगा कि आपका जो प्रयास है अंतिम व्यक्ति तक किस तरीके से पहुंच करके सकारात्मक न्यूज़ जनता तक पहुंचाना, यह सबसे बड़ी बात होती है और उस कार्य को आप कर रहे हैं। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों तक पहुंच रहे हैं और सकारात्मक न्यूज़ और एक पारदर्शिता जो न्यूज़ समाचार में होनी चाहिए, उस पारदर्शिता के साथ आप इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद और प्रभासाक्षी न्यूज़ को भी और आपके सभी दर्शकों को मैं धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। एक व्यक्तिगत प्रश्न से शुरुआत करेंगे। आपकी उम्र जो है वो कम है, लेकिन भाजपा ने, भारतीय जनता पार्टी ने आपको बड़ा दायित्व दिया। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इसकी शुरुआत आपकी कैसे हुई और किसके माध्यम से हुई? देखिए, विद्यार्थी जीवन से हम लोगों ने विद्यार्थी परिषद, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में राजनीति करना प्रारंभ किया और दायित्व कोई भी छोटा और बड़ा नहीं होता है। सबके कार्य समान हैं और सब कार्यकर्ता अपने आप में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं भारतीय जनता पार्टी में। भाजपा में सन 2018 में स्वर्गीय उपेंद्र शुक्ला, जो इस समय हम लोगों के बीच में नहीं है, उपचुनाव लोकसभा गोरखपुर में जब माननीय मुख्यमंत्री जी की सीट खाली होने के बाद जो उपचुनाव गोरखपुर का था, उसमें हमने सक्रियता से आईटी सेंटर में हमने सक्रियता से उनके नेतृत्व में काम किया और तब से हमारा निरंतर, फिर माननीय रवि किशन जी के चुनाव के दृष्टिकोण से मुझे लोकसभा संयोजक का दायित्व दिया गया। उसके बाद से पुनः हमारे महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता जी, उनके नेतृत्व में आईटी सेल में मुझे महानगर कार्य समिति सदस्य का दायित्व दिया गया और संगठन का कार्य हम लोग इसी प्रकार से करके राष्ट्र हित के मुद्दे को और पार्टी की जो रणनीतियां हैं, पार्टी का जो मैनिफेस्टो है, पार्टी की सरकार जो काम करती है, आज भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार जो कार्य करती है, आईटी सेल उसे सोशल मीडिया के माध्यम से प्रत्येक वार्ड, प्रत्येक बूथ और प्रत्येक सेक्टर तक सरकार की, शासन की और संगठन की सामाजिक कार्यों को हम लोग नीचे तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। चूँकि अभी देखा जाए कोरोना का एक कहर कह लिया जाए, वो बढ़ता हुआ महानगर में दिख रहा है। लोगों का कहना भी है कि 2 डोज लग जा रहे हैं, उसके बावजूद भी जो है कोरोना संक्रमण नहीं घट रहा, संक्रमितों की संख्या फिर बढ़ जा रही है। क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी महानगर स्तर पर या पूरे प्रदेश स्तर पर कितना सफल हो पाई है कोरोना संक्रमण के रोकथाम को लेकर? देखिए, जहाँ तक आप संगठन की बात करते हैं, सरकार ने तो हर वह कदम उठाए हैं जिससे लोगों को सहूलियत मिल सके और ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग कराने की जहाँ बात हो, ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन लगाने की बात हो। अभी 11 से 14 तारीख तक, अंबेडकर जी के जयंती तक हम लोग टीका उत्सव का कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री के आह्वान पर करने जा रहे हैं और 11 से 14 तारीख तक भरपूर टीका अभियान जो है पूरे देश में और उत्तर प्रदेश में भी चलाया जाएगा। जहाँ तक आपने संगठन की बात की, तो जब कोरोना अपने पिक पॉइंट पर था, तो मैं रुस्तमपुर की बात करता हूँ, मैं रुस्तमपुर में रहने वाला हूँ। हम सभी कार्यकर्ताओं ने मिल करके यह तय किया कि जो भी झोपड़ी में रहने वाले, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले हैं या कोई ऐसा परिवार जिस परिवार का सदस्य या तो आर्मी में है या पुलिस अफसर है या जिस परिवार में जेंट्स नहीं रहते हैं, ऐसे परिवार की सूची बना करके अपना नंबर हम लोगों ने सार्वजनिक किया और उनको जो आवश्यकता पड़ती थी, हम लोगों के पास एक कोष था, धन था, उससे पहले उनकी ज़रूरत की सामान को हम लोग पहुंचा करके फिर उनसे जो पैसा रहता था लेते थे और राशन
और भोजन, यह पार्टी बूथ स्तर तक, कुछ पार्टी से हम लोगों को मिला, कुछ हमारे जनप्रतिनिधि, सांसद, विधायक और कुछ शासन के द्वारा जो मिला, और कुछ हम लोगों ने अपने व्यक्तिगत धन संचय करके इस कार्यक्रम को हम लोगों ने आगे बढ़ाया। और हमारा नेतृत्व भी, हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी के नेतृत्व में, जब कोरोना पीक पॉइंट पर था उस समय यात्रियों को भोजन उपलब्ध कराना, बस स्टैंड पे, रेलवे स्टैंड पे, और जिसके पास जूते नहीं थे, स्लीपर नहीं थे, उनको स्लीपर उपलब्ध कराना, और उनकी सारी व्यवस्थाओं को जहाँ तक हम लोग सेवा कर सकते थे, और संगठन ही सेवा, इस भाव को, इस माननीय नरेंद्र मोदी जी के आह्वान को एक एक कार्यकर्ता चरितार्थ करने में लगा। और उस कार्यक्रम को हम लोगों ने आगे बढ़ा करके, एक सेवा का भाव दिखा करके हम लोगों ने यह लोगों तक संदेश भी पहुंचाना चाहा कि भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है वह केवल चुनाव के दृष्टिगत नहीं, बल्कि सेवा के संकल्प को भी लेकर के हम लोग आगे बढ़ते हैं। 2019 का जो लोकसभा चुनाव था वह काफ़ी सक्रिय था। आप लोगों ने अपने कर्तव्यों को काफ़ी अच्छे ढंग से प्रतिपादित भी किया। आप माननीय वर्तमान महानगर के सांसद रवि किशन जी के आप सहयोगी भी रहे, काफ़ी तत्परता आपने दिखाई। 2019 का चुनाव जो था, किस परिप्रेक्ष्य में आप देखते हैं, चूँकि उनके काफ़ी करीबी रहे, और वर्तमान में जो उनके काफ़ी जो भी क्रियाकलाप हैं उसके विषय में कुछ टिप्पणी आप करें। जी, सबसे पहले तो माननीय सांसद रवि किशन जी, जो उस समय हमारे भाजपा के प्रत्याशी थे, उनका यह संकल्प था और वह प्रयास कर रहे थे। जब उनको टिकट मिलता है तो 2 घंटे बाद मैंने संपर्क करने का प्रयास किया, और पहले से ही उनके पास सारी लिस्ट थी, कौन कैसे कार्यकर्ता है क्या नहीं। मैं परिचय बताया, उसके बाद से एक बड़ी सकारात्मक बात हुई। उन्होंने कहा कि शशांक जी, मैं आईटी सेल के, जो भी उस समय चुनाव के दृष्टिकोण से मैं लोकसभा संयोजक था, तो माननीय सांसद जी ने कहा कि जितने भी कार्यकर्ता हैं आईटी सेल के, मैं उनसे एक बार मिलना चाहता हूँ। हम लोगों ने पहले ही दिन से सहजनवा से लगाए नौसढ़, और उसके बाद एक ऐतिहासिक उनका एक रोड शो हुआ था, जिसको हम लोग स्वागत कह रहे थे, लेकिन इतना जनता का प्यार और जनसैलाब उमड़ा था उनके प्रति, एक अपने सुपरस्टार को देखने के लिए और एक भाजपा के प्रत्याशी को देखने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ा था। तो उसी हुजूम का मैं भी एक हिस्सा था और पार्टी का कार्यकर्ता था। हमारे कार्य जो हैं, हमारे कार्य उन तक पहुंचते हैं, इसके लिए हम लोग काम किए, और मुझे लगता है कि पहले ही दिन से मेरे कार्य उनको अच्छे लगे, और अब तक हम लोग उनके साथ काम कर रहे हैं। हमारे सांसद हैं, हमारे सभी जनप्रतिनिधि, सबके साथ समन्वय बना के हम लोग काम करते हैं। और दूसरी चीज़ क्या है, विपक्ष कहता था, राजनीतिक स्तर, उनकी लोकप्रियता को देखते हुए राजनीतिक स्तर इतना गिरा चुका था विपक्ष कि हमारे सपा के प्रत्याशी, ये पुरानी बातें हैं, लेकिन मैं इस चीज़ को कहना चाहूँगा, उन्हें अपशब्द भी कहें, उनके खिलाफ ओछी राजनीति, ओछे शब्द का प्रयोग भी किए, लेकिन अपनी बात और संगठन की बात और सरकार की उपलब्धियों को गिना करके माननीय रवि किशन जी ने चुनाव मैदान में आने का कार्य किया। और उन्होंने कहा था कि मैं जीतने के बाद यहीं फिल्म बनाऊंगा, यहीं रहूंगा, और मुझे प्रसन्नता है, आप पूरे इंडिया की लिस्ट निकाल के देख सकते हैं, जितने भी सेलिब्रिटी और सुपरस्टार आज तक चुनाव जीते हैं या अब चुनाव जीत करके आए हैं, उसमें से माननीय रवि किशन जी ही एक ऐसे सेलिब्रिटी हैं जो कि हफ्ते 10 दिन पर गोरखपुर क्षेत्र में आकर के जनता दर्शन के माध्यम से लोगों से मिलने का कार्य, और क्षेत्र में जाकर के लोगों के शादी विवाह में, सुख दुख में, जो माननीय मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो विकास के कार्य गोरखपुर चल रहे हैं, गोरखपुर में जो विकास के कार्य चल रहे हैं, उसका स्थलीय निरीक्षण करके कि किसी प्रकार की कोई कमी न रहे, उस कार्यक्रम को माननीय सांसद रवि किशन जी ने आगे बढ़ाया है। और मुझे लगता है जनता में एक अपार प्रसन्नता भी है, क्योंकि लोग अपने सुपरस्टार को भी एक नज़दीक से देखते हैं और एक अच्छे नेता को भी। रवि किशन जी सबके सुख दुख को समझते हैं और सबके लिए एक सकारात्मक प्रयास करते हैं, और मुझे खुशी है कि हमारे सांसद रवि किशन जी हैं, और उनके चुनाव में हम लोगों ने जो कार्य किया वह कार्य सफल हुआ, और हम लोगों को एक अच्छे नेता के रूप में माननीय रवि किशन जी मिले हैं। शशांक जी, अभी एक प्रकरण सामने आ रहा था, कुछ तथाकथित हिंदू संगठन हैं,
उन्होंने मुस्लिम महिलाओं को लेकर कुछ विवादित बयान दिए हैं। उस विषय में कुछ अगर आप हमारे सामने अपनी बातें रख पाएँ। देखिए, सोशल मीडिया के माध्यम से मेरे पास भी वो वीडियो आया। ये बहुत ही शर्मनाक कृत्य है और इसकी जितनी भी हम आलोचना करें उतनी कम है। महिलाओं का सम्मान आप देख सकते हो, उसमें हमारे पार्टी या हमारे संगठन का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, लेकिन कुछ तथाकथित संगठन होंगे जिन्होंने मुस्लिम महिलाओं के प्रति एक गलत वक्तव्य का इस्तेमाल किया है। इसकी घोर निंदा की जानी चाहिए और मैं प्रशासन से भी अनुरोध करूंगा, वह वीडियो जहां का हो वहां जांच करा करके ऐसे तत्वों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करने की आवश्यकता है। धार्मिक हिंसा भड़काने के लिए ऐसे अराजक तत्व समाज में आकर के एक छोटा सा वीडियो क्लिप बना करके अपना घर में शांति से पड़े रहते हैं और उसका जो है एक दुष्परिणाम लोगों के दिमाग में जाता है और एक निगेटिविटी फैलाने का जो काम किए हैं, मैं इसकी निंदा करता हूं। महिलाएं चाहे हिंदू हों चाहे मुसलमान हों, सभी महिलाओं का सम्मान होना चाहिए और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का भी यही मिशन है, यही आह्वान है कि नारी शक्ति को हम किस तरीके से सशक्त करें। माननीय मुख्यमंत्री जी का भी यही आह्वान है कि नारी सशक्तिकरण की तरफ किस प्रकार से उत्तर प्रदेश आगे बढ़े। तो ऐसे वीडियो का खंडन होना चाहिए और ऐसे अराजक तत्वों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करने की आवश्यकता है। आगामी 2022 विधानसभा चुनाव, 2024 लोकसभा चुनाव, किस तरीके से आप देखते हैं? चूँकि भारतीय जनता पार्टी ने आपको एक बड़ा दायित्व भी दिया है, 2022 और 2024 के चुनाव को लेके किस प्रकार से आप आश्वस्त हैं कि भारतीय जनता पार्टी फिर से एक नया परचम लहराएगी? देखिए, जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, आज़ादी के 75 साल बाद भी जो काम नहीं हो पाया, वह आज माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वह सारे काम हमको होते हुए दिख रहे हैं। चाहे वह गरीबों को आवास देने की बात हो, चाहे शौचालय देने की बात हो, चाहे उनको आयुष्मान भारत के तहत इलाज हेतु 5 लाख रुपए का अनुदान देने की बात हो। एक सारी जो गरीब की मूलभूत सुविधाएं हैं उसको माननीय नरेंद्र मोदी जी ने और पूज्य योगी आदित्यनाथ ने समझा है। और जब हम मानते हैं कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जो सोच थी अंत्योदय की कि भारत के अंतिम पैदान पे जो व्यक्ति खड़ा है वहाँ तक शासन की योजनाओं का लाभ लोगों को मिले। हमारे देश में एक प्रधानमंत्री थे, वो कहते थे कि मैं केंद्र से 1 रुपया भेजता हूँ तो गोरखपुर या धरातल पे आते आते वह 10 पैसा रह जाता है। तो आज जो सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गई व्यवस्था, सारी पारदर्शी योजनाएं सीधे बैंक अकाउंट में शासन की योजनाओं का लाभ, चाहे वो पेंशन हो, चाहे वो आवास हो, चाहे वो शौचालय हो, सीधे आप जब बैंक अकाउंट में डायरेक्ट पहुंच रहा है। स्थिति ये है कि देश के प्रधानमंत्री अगर किसी योजना का शुरुआत करते हैं या प्रदेश के मुख्यमंत्री किसी योजना का शुरुआत करते हैं तो वहां से अगर वह 12,000 रुपये भेजते हैं शौचालय के लिए तो 12,000 रुपये सीधे लाभार्थी के खाते में आता है। यह सबसे बड़ा बदलाव माननीय नरेंद्र मोदी जी के संकल्प और डिजिटल इंडिया के संकल्प को सिद्ध करने के बाद यह संभव हुआ है कि अब शासन की योजनाओं का लाभ सब तक पहुंच रहा है। तो संगठन के कार्यकर्ता शासन की योजनाओं को जो है अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं और हम अपनी योजनाएं और प्रदेश की जो योगी सरकार है जो विकास कराई है उस विकास को लेकर हमें घर घर जाने की आवश्यकता है और उसी विकास के कार्य पर और संगठन के विचारधारा को लेकर के हम लोग 2022 में भी जाएंगे और स्पष्ट बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, यह हम सभी को विश्वास है। हमसे तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद शशांक जी। बहुत बहुत धन्यवाद और आपका आभार। हम जुड़े थे शशांक द्विवेदी जी से। तमाम और मुद्दों को आपके बीच हम लाते रहेंगे और तब तक आप हमारे साथ बने रहें। गोरखपुर से प्रणव तिवारी, प्रभा साक्षी।